नमस्कार, मैं हूँ रूबी तबस्सुम और एनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। कहते हैं डॉक्टर ही भगवान का दूसरा रूप होता है। इनके द्वारा ही दोबारा से जीवन मिलता है। लेकिन उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल SKMCH की व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। ना तो वहाँ साफ सफाई है और ना ही पानी की कोई व्यवस्था। मरीज अस्पताल में तो हैं, लेकिन उनको देखने के लिए डॉक्टर नहीं। आइए हम आपको वीडियो दिखाते हैं SKMCH मुजफ्फरपुर का, जहां किस कदर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के द्वारा की गई बड़ी बड़ी बातें फिसड्डी साबित हुई। मुजफ्फरपुर जिले के SKMCH परिसर में जैसे ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कदम रखा, अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। अस्पताल की व्यवस्था प्रणाली पर पप्पू यादव बिहार सरकार पर जमकर बरसे। अस्पताल की कार्य प्रणाली और सरकार के रवैये पर क्या कहते हैं पप्पू यादव, देखते हैं मुजफ्फरपुर से मोहम्मद आरिफ अंसारी की रिपोर्ट। 500 इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि यहाँ पर प्राइवेट नर्सिंग होम लगभग बहुत कम है। ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा SKMCH एक हॉस्पिटल है। कल आने के बाद अभी तक रेमडेसिविर किसी को नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि ऑक्सीजन लेवल किसी का 85 है, किसी का लेंस 25 से ऊपर खत्म हो चुका है। 3 दिनों से 85, 84, 58 तक ऑक्सीजन लेवल है, लेकिन उसको कोई टच करने वाला डॉक्टर नहीं है उनके यहाँ पर है। अब आप मानव चयन की बात करते हैं, एक पेशेंट के साथ 3-3, 4-4 आदमी है, 5 आदमी है, क्योंकि कोई नर्स छूता नहीं है, कोई जाता नहीं है, वार्ड बॉय होता नहीं है। तो स्वाभाविक है कि कोई भी बेटा, कोई भी माँ, कोई भी पति, कोई भी पत्नी, कोई भी भाई अपने को मर के भी जिंदा रखना चाहेगा। अब आप सोचिए कि जो पॉजिटिव वार्ड में जाकर के उनकी सेवा करता है और वही सब्जी लाने जाता है, वही गांव जाता है, वही खाना लाता है, तो आप कहाँ ले जा रहे हैं कोरोना? कौन बच जाएगा? यदि कोरोना है और आप ये कह रहे हैं कि कोरोना छुआछूत यदि चेन नहीं तो बनाया गया, इसीलिए आप लॉकडाउन की बात करते हैं, जबकि लॉकडाउन का प्रॉपर केयर जो है ये आम आदमी के पैसे को डाइवर्सिटी के लिए। लॉकडाउन का मतलब है कि हमारी गलतियों को कोई बोले ना, हम लाठी चलावे, हम मारे, हम किसी की आवाज बंद कर दें, कोरोना वायरस एक्ट के तहत तुम पर केस कर दें। लॉकडाउन का मतलब है कि तुम एक चुपचाप उस कंट्री, उस लोकतंत्र कंट्री में कैद हो जाओ जो हुक्म मैं देता हूं। हालात अच्छे नहीं हैं। मेरा 3-4 बात आप समझ लें। फर्स्ट, कल रात से एडमिट है और अभी तक नहीं नर्स देखने आई है, नहीं डॉक्टर देखने आया है। डेट कर गए। ठीक है, क्या नाम? अजीत राव। रिपोर्ट नहीं आया? 10 दिन। मेरा नाम मनोज कुमार रात में कभी कभी ऑक्सीजन की लगती है, कभी लेवल की आप लेती हमारा नहीं आ रहा है। 14 तारीख को जांच का रिपोर्ट नहीं आ रहा है। 14 को और बाथरूम का कभी जाना चाह रहा है। को इलाहाबाद में बताया है, तो बोलने लिए जा रहे हैं, तो बोल रहा है कि क्या कराएगा कितना दिन से है आपके अंदर? कल भर्ती किए हैं। शरीर सब मिलेगा ठीक-ठाक है। जिसको मनोज राय तो रात से हमने गाड़ी से तो उसको न देखने गया, न कुछ अच्छा नहीं लगता। बाथरूम लोग कैसे जाएंगे करना, मैंने तो देख लिया बात, जानवर भी नहीं जा सकता।
आदमी की बस की चीज तो यहाँ पर सेकेंड बेड पर है वो, इसको कोई नहीं अभी रात में एडमिट हुआ। हम लोग अभी इसको उसी रूप में नहीं देखेंगे कि क्या हो। प्लीज़ डॉक्टर साहब, प्लीज़ प्लीज़। आप क्या है? हाँ, ऊपर में लिफ्ट तो है। भाई ये मौत का दूसरा शमशान है, बस आपको यहाँ आके मारना है। सारी व्यवस्था तैयारी पहले से, जल्लाद बैठे हैं, आपको मारेगा। और दूसरा, दुल्हन की तरह शमशान सजी भी है, वहाँ ले जाके जला देंगे। 4-5 बातें हैं। फर्स्ट बात कि आप बोलते हैं कि मैं मानव चैन को तोड़ूंगा तब कोरोना कंट्रोल करेंगे। आप कर्फ्यू लगाते हैं अपनी पाप को ढकने के लिए, आपको जो जो मन में होता आप करते हैं कि ताकि आपकी आवाज़ न हो, घर से लोग निकले नहीं, डरे रहें। और मैं अपनी मनमानी करता हूँ। 70, 80, 90 लाशें एक दिन में एक गुलबी घाट में जलती है, आप उसको 22, 21, 28 कहते हो। जबकि सिर्फ NMCS से मैं 15वां दिन हो गया हूँ लगभग अस्पताल। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, अभी मैं 3 लाश देख के आया जस्ट सामने में। एक भी डॉक्टर नहीं गए, एक डॉक्टर किसी को टच नहीं करते हैं यहाँ, बस खौफ का वातावरण है। शायद जानवर नहीं रह सकता है वार्ड में। लैट्रिन बाथरूम का जो एक फुटेज में लाया हूँ, यदि आप देख लीजिएगा तो कुत्ता डेथ कर जाएगा। किसी भी बाथरूम में पानी नहीं चलता है, कोई साफ करने वाला नहीं है, रात में कोई डॉक्टर नहीं रहते। सीनियर डॉक्टर तो कभी जाता नहीं, जूनियर भूल चूक से कभी कभी चला भी गया, वो भी बड़ी मेहरबानी और बड़ी कृपा के साथ। दवाई लोग बाहर से लाते हैं। मैंने कई बार कहा कि हिंदुस्तान की माफिया सजग है। 7 दिन पहले कहा था कि 5 ऐसी दवाई है जो भारत से आउट ऑफ ब्लैक हो जाएगा, चाहे वो विटामिन C हो, डेक्सोना हो, एंटीपैजिन हो। 7 ऐसी दवाई है जो अब नहीं मिलेगी भारत में। आपको उसको खरीदने के लिए 15,000 20,000 रुपये। आप जिस जान रक्षक दवाई की बात इतना हल्ला हो रहा है, मेरी शिविर 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 40,000 60,000, अब तो 1 लाख की लगभग चली।